तो एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आपके सामने मैं बहुत बड़ा इशू उठा के लाया हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये चुनाव अंतिम चरण में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो दिल्ली की मीडिया के अंदर एक सत्ताधारी दल जो है वो एक नैरेटिव सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नैरेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने में ये आया है कि जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, वो एक नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि हम अभी से चुनाव जीत गए हैं और वो परसेप्शन, क्योंकि हमारे पास 403 सीटें आ रही हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन के बाद और 3 दिन के बाद डेटा पेश किए, उसमें 1 करोड़ और 83 लाख वोट जो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इतने दिन के बाद क्या डेट वोट बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, इसका इलेक्शन कमीशन ने अब बताना पड़ेगा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताए कैसे वोट बढ़े। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, जानकार सूत्र बताते हैं कि इस वर्तमान सत्ता के साथ सारे के सारे मीडिया चुनाव लड़ रही है, सारे संस्थान चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है। जब सत्ता पक्ष की कोई चीज़ दिखाई देती है तो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कोई रोक नहीं लगाता है, किसी तरीके की आपत्ति व्यक्त नहीं करता है, विपक्ष के लिए वो आपत्तियां ही दर्ज करता है। अब देखना ये आया है कि अभी 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। 6ठे और 7वें चरण के मतदान में ये देखा गया सत्ता पक्ष के मंत्री और नेता जो हैं कितने परेशान नज़र आ रहे। जनता तो ज़मीन पर इनके टोटल खिलाफ दिखाई दे रही है। परसेप्शन यहाँ तक बनाया जा रहा है दिल्ली की मीडिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर बुद्धिजीवी हैं, जो अन्य संस्थाओं में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने जनता के बीच परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है कि हमारी 403 सीटें आ रही हैं। तो विपक्ष तो कहीं नहीं टिक रहा है। जब 404 सीटें 3 सीटें आ रही हैं तो विपक्ष कहीं नहीं टिक रहा है। तो इसके बहुत मायने इस परसेप्शन बनाने में खासकर ये देखा गया है, मोदी मीडिया भी काम कर रहा है, विश्वविद्यालयों में उनके लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके की चर्चाएं, चाहे वो कॉफ़ी हाउस है, चाहे वो रेस्तरां है, चाहे वो नुक्कड़ सभाएँ हैं, ये सब चीज़ पे लोगों ने परसेप्शन और अपनी बातचीत करना शुरू कर दिया है। जब इस तरीके की बातचीत करना शुरू कर दिया है कि लोगों के अंदर एक ऐसा परसेप्शन बना जाए कि अब कुछ बचा ही नहीं है, हम तो चुनाव जीत ही गए हैं। जैसे इससे वोटर के अंदर 6ठे-7वें चुनाव में साइकोलॉजिकल अफेक्ट पड़े और वोट हमारे लिए लोग करने लगे। यानी जानकार सूत्र बताते हैं सरकार के पास पूरी रिपोर्ट है कि आप चुनाव हार रहे हैं। इसी मद्देनज़र देखते हुए कि इलेक्शन कमीशन को अभी हाल में Z+ की सुरक्षा दी गई है, संसद पर भी जानकार सूत्र बताते संसद पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये सब क्या दर्शाते हैं? अभी 3 जगह जो हैं वो नॉर्थ ब्लॉक में इनकम टैक्स में आग लगी, तो उसके बाद ये लगा कि 1, 2, 3, 4, 5 चरण में जिस तरीके से जनता ने अपनी ताकत दिखाई, जनता ने और अपनी नाराज़गी दिखाई, एंटी इनकम्बेंसी दिखाया, तो उससे ये लगा कि सरकार घबरा गई है। सरकार को लगा अब इससे काम चलने वाला नहीं है। तो ये जब काम चलने वाला नहीं है तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील हुई और जानकार सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि सरकार अन्य विकल्प पर भी बातचीत कर रही है।
सोच रही है क्या विकल्प होंगे, क्या विकल्प नहीं होंगे। लेकिन इतना तय हो गया है कि एक नैरेटिव, अब नैरेटिव में क्या होगा कि जब जिस वक्त होगा उससे पहले जनता में ये नैरेटिव बन जाएगा कि सरकार चुनाव जीत रही है, तो अधिकारियों पर भी दबाव हो जाएगा और अपोजिशन के जो पोलिंग एजेंट होंगे उन पर भी दबाव हो जाएगा, रियल जो अंदर बैठे होंगे उन पर भी दबाव हो जाएगा, साइकोलॉजिकल दबाव होगा। ज़्यादातर लोग अपनी हताशा में पहले ही छोड़ के चले जाएंगे, मतलब काउंटिंग से छोड़ के चले जाएंगे। तो अधिकारी जो उनके अधिकारी लोग हैं, जो वक्त अधिकारी लोग हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये नैरेटिव सेट होते ही काम शुरू हो जाएगा। अब विपक्ष को देखना होगा उस नैरेटिव को किस तरीके से फेल करते हैं। विपक्ष को भी बहुत मजबूती से पोलिंग का अपना रख रखाव करना होगा। अब काउंटिंग की जगह पर अंत समय तक रहना होगा। ये सब चीज़ें उसकी रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए। देखना आगे 4 जून के बाद पेटियों से कैसे चिन्ह निकलता।